हे हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी प्यारी प्यारी सी मुस्कुराहटों को हर तरह बिखेरते रहें। आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्शन दूंगी उसका टाइटल है बागेश्वर धाम, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा चैलेंज करते फिर रहे हैं कि मैं जो भी बताता हूँ बिल्कुल सच बताता हूँ। और इसके साथ साथ इनका कहना ये भी है कि मैंने 25 साल तक तपस्या की है और उसी की अनायत है कि मुझे ये तोहफा मिला एज अ गिफ्ट। तो उसी बागेश्वर धाम नामी पंडित के सामने एक मुसलमान औरत ने हिंदुइज्म मीन्स के सनातन के धर्म को अपना लिया। तो क्या ये हकीकत है या इसमें कोई ड्रामा है, तो आए आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो ये कैलियर एक्ट्स की वीडियो है, बहुत ही ज्यादा इनकी इंफॉर्मेटिव, अमेजिंग एंड ऑसम वीडियोस होती हैं। तो देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मारो और सर में मारो, इसके और सर में मारो, अब सर में भरा मारो। ओह गॉड। बागेश्वर धाम वाले बाबा के मंच पर मुस्लिम महिला ने अपनाया हिंदू धर्म। मैं निधि शर्मा, एक सनातनी, आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो के अंदर, जो कि बागेश्वर धाम सरकार बाबा, एक बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध बाबा हैं जिनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उनका ये दावा है कि धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन, बाकी सब पंथ हैं। मतलब हमारे इस देश में जहाँ ना केवल सनातन पर इस्लाम, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म सब कुछ फॉलो किया जाता है, एक सेक्युलर कंट्री है हमारी, पर इस देश को वो केवल हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और ना केवल इस देश को बल्कि पूरी दुनिया को सनातनी बनाना चाहते हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। देयर इज़ अ ग्रैंड पॉसिबिलिटी कि आप धीरेन्द्र शास्त्री साहब को फॉलो करते हो, उनके बहुत ही बड़े भक्त हों। तो ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक ऑफेंसिव लग सकता है, क्योंकि मैं इनकी भक्त बिल्कुल भी नहीं हूँ और मुझे पर्सनली यही लगता है कि ये अंधविश्वास को फैलाते हैं। इनके कुछ वीडियोस मैंने देखे जिसके अंदर ये तंत्र विद्या कर रहे थे और भूत भगाने का एक पूरा प्रक्रिया दिखा रहे थे, सेनापति से मार लगवाते हैं। मैं बाबा जी का आदर बहुत करती हूँ क्योंकि ये इतने बड़े मेंटलिस्ट हैं, इनको मेंटलिज्म बहुत भयंकर लेवल पे आता है। सालों साल की प्रैक्टिस है लोगों का माइंड रीड करने की, उनके सबकॉन्शियस माइंड को वश में करने की, हिप्नोटाइज करने की, सम्मोहन विधि का एक्सपेरिमेंट करने की, मनोविज्ञान की। खैर फिलहाल एक बार इस वीडियो पर रिएक्शन करते हैं जिसके अंदर एक मुस्लिम महिला है जिन्होंने सनातन धर्म को अपनाया है। तो वो क्या कहना चाह रही हैं, कैसी मुस्लिम फैमिली से वो बिलोंग करती थी और क्यों उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया, वो देखते हैं। फिर उसके बाद मैं भी बहुत सारी बातें आपसे साझा करना चाहती हूँ। और अगर आप भक्त लोग में से एक हैं तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैं इस्लामिक वीडियोज़ पर रिएक्ट करती हूँ क्योंकि मुझे इस्लाम धर्म पसंद है और मेरा देश एक सेक्युलर कंट्री है। मुझे आज़ादी है मेरे हिसाब से मेरा धर्म चुनने की। तो नो ऑफेंस, पर अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ गलत कमेंट करके मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे तो इस्लाम के भी बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे मेरे भाई बहन हैं जो मेरे सपोर्टर्स हैं, वो आपके अगेंस्ट कमेंट करेंगे, पर अंधभक्त नहीं है वो, तो आपको कोई गलत शब्द नहीं बोलेंगे। ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कराना चाह रही हैं। मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। राम संस्कारों वाला धर्म है, इसमें भाई बहनों में शादियां नहीं होती। मुसलमानों में भी भाई बहनों में शादी नहीं होती। इसमें औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती तलाक 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 बोल के। मैं इस्लाम गलत है, इसका जाके भी आ चुकी हूँ, वहाँ से जन्मभूमि से लड्डू गोपाल खरीद के पूजा करवा के लाई हूँ और मैं तीनों टाइम नहा कर उनका भोग लगा कर उनका जूठा खाती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। तीनों टाइम नहाकर? मेरे घर में मेरी माता पिता भाई परिवार कोई भी नहीं आता मुझसे मिलने, न हाल चाल पूछने। आपका बहन सनातन वैदिक हिंदू धर्म में स्वागत है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग प्लीज किसी धर्म को मत अपनाइए, मोक्ष हिंदू धर्म में ही मिलेगा। Oh God, what was this? I have to say a lot after this now. अरे भाई साहब, this is actually shaking. देखिए आप क्या क्या हो रहा है उनके दरबार में। बागेश्वर धाम सरकार के वीडियो मेरे को पूरा विश्वास है कि ये चमत्कार है, कोई पाखंड नहीं। अच्छा, ओके।
देख के आया हूँ, आज से इस धाम में सर नहीं झुकाऊंगा, पाकिस्तान सर नहीं झुकाऊंगा। वेरी नाइस भैया, बहुत अच्छा। मेरा पत्नी का राज खोलने आया था, तो बताइए, सच बताए, जिसके बारे में बताए वही है। ठीक है, कोई भी लोग ठीक नहीं हुए, ये अंधविश्वास के चलते लोगों की जिंदगी के साथ वहाँ खिलवाड़ हो रहा है। प्लीज नोट इट डाउन। ये जो विरोध हो रहा है ये गलत है, विरोध नहीं होना चाहिए, ये गलत है। बागेश्वर छतरपुर की कौन नजर आए थे ये पंडित वो भैया जो बोलिए महाराज जी उनके पास एक जो रहते, तो महाराज जी के कहने पे लगा? हाँ, महाराज जी कहने पे। आज का दरबार जो हकीकत में पाखंडवादी हैं, जो वास्तव में सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके गाल पे करारा तमाचा है। और ये बागेश्वर बालाजी सरकार की जय। ओके, बागेश्वर बालाजी सरकार की मैं भी जय बोलती हूँ, मैं भी जय श्री राम बोलती हूँ। हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हमारे श्री कृष्ण जी योगी थे, उनकी एक एक बात अपनाने लायक है। एक्चुअली सनातन एक जीवन शैली का नाम है, पर अगर आप इस धर्म को सपोर्ट करने में, प्रमोट करने में आक्रोश दिखाएंगे तो माफ़ करिएगा, ये कोई धार्मिक कार्य नहीं है। जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि सुल्ताना साहिबा जो थी, जिनका अब नामकरण होकर के आई डोंट नो क्या होगा, मुझे एक क्लियर एक्टिंग दिखाई दे रही थी इस कन्वर्जन के अंदर, क्योंकि एक आंसू नहीं टपका, एक रियल जज्बात नहीं देखने मिला। वो बोल रही थी कि इस्लाम के अंदर तलाक 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 कह कर के लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, तो क्या ऐसा हिंदू लोगों के साथ नहीं होता? मैंने तो मेरी फैमिली में पर्सनली ऐसी चीज़ें होती देखी हैं जब लोगों को डाइवोर्स लेना पड़ा है क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस इतना बढ़ गया था। तो इस चीज़ को कभी भी प्लीज़ धर्म से रिलेट तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो इंसान जाहिल है वो जाहिल ही रहेगा। डजेंट मैटर कि वो इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाली फैमिली के बीच में पैदा हो गया, वो मजहबी है ही नहीं, उसने कभी दीन को समझा ही नहीं। तो ये कहना कि मैं हाथ जोड़ करके सबसे विनती करती हूँ कि प्लीज़ हिंदू धर्म वाले किसी और धर्म में ना जाएं, मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ यहीं होगी। अरे एक इंसान को इंसान होने के नाते फ्रीडम है कि वो कौन से रिलीजन को पढ़ना चाहता है। अभी आप अगर इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड है, इसका मतलब अंध भक्त तो आप नहीं है, तो फिर ठीक है। आई हैव अ वेरी क्रिस्पी मटेरियल टू शो केस यू ऑल राइट नाउ। बाबा जी की कुछ फनी एडिट्स हैं, उन्हें अपन देख लेते हैं, फिर मौज मस्ती से इस वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। दो खबरें हैं, एक सुखद एक दुखद। Okay. कौन सी सुनाए? पहले कौन सी सुनाए? अच्छी सुनाए? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल रहा है। और मारो, और सर में मारो इसके, और सर में मारो, अब सर में भरा भर मारो। अरे राक्षस, भगो एक लोग, एक तरफ ओह गॉड, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। 6 करम बामुन के हैं, तुम चाहे जितनो दान, अपनो मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सोनो, चांदी सब दान कर। बैंक की एफडी, खुलना रुपया, चांदी के रुपया, सोने के रुपया, करधोनी, मंगलसूत्र और ये अंगूठी और चैन, लोगाई लड़का भर छोड़ के सब हमारे नाव करवा सका। हाँ, सब डोनेट कर दो इनको भाई। हेलो, हाउ आर यू एवरीवन? कैसे हो आप सभी? आनंद में हो? आज कथा का चतुर्थ दिवस है। ओके। ठाकुर जी का महोत्सव, यहाँ दरबार लग रहा है 2 दिवस का। हॉल में खूब भीड़ आ गई है भक्तों के, पागलों की यहाँ खूब फौज खड़ी हो गई है। पागल ही पागल जुड़ रहे हैं यहाँ, यहाँ रिकॉर्ड टूट गए। दिल की बात जुबान पे आ गई गुरु, तुमको समझने में हमारी आंखें धोखा खा गई। आप अपनी दृष्टि से लेना, हमारी दृष्टि अलग है। एक बार हमारी रावण से बात थी, बात फोन कॉल। क्या बोला तूने? एक बार हमारी रावण से बात थी, बात फोन कॉल। ज्यादा हो रहा है सर। तूने क्या मेरे को ये ना समझाएगी? एग्जैक्टली। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी, माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता? आप ही तो खरीद रहे ना। हम अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक कर लें? खुद कह दिया निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ।
और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। अबे पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। हाँ, तो हमारी प्रार्थना है हिंदुओं जगो, और जो तुम्हारे पत्थर तुम्हारे घर पर फेंके उसके घर जैसे भी लेकर चलो। लगता है ये पागल हो गया। एग्जैक्टली, ये भारत सनातनियों का है और सनातनियों के देश में अगर राम की यात्रा पर, रामनवमी पर कोई पत्थर मार दे, बुझदिलो कायरो जग जाओ। अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो। बोले बागेश्वर वाले बुलडोजर खरीद रहे, आगे लग रही, किसी ने तो मांग की कि इस बाबा को बंद करो। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। क्या बोला? अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंद, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के। मोह बसात अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मोह बसात। तो देवता अगर आना भी चाहे तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं, हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है, क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है। इसलिए प्याज और लहसुन खाना परिचित है। कुछ भी तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े हैं? वानी 1 महीना हुआ होगा मेरे को, बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा। हाँ, अरे है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तुम औरत जात खुद अपनी दुश्मन हो, मरो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हम जब तक जिएंगे हमारे तन में प्राण रहेगा। माय डियर ऑल ऑफ पर्सन, आई रिक्वेस्ट यू, हम ऑल लाइफ ऐसी गलती करते रहेंगे तुम्हारी ठठरी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? कासाराम सतपाल जी धरी रंकार सदा पंडित राम रहीम रामपाल राधे माय और जितना देश के ढोंगी साधु हैं, इन सबको मालूम नहीं है कि आइंस्टीन कौन है, डाल्टन कौन है, न्यूटन कौन है, आर्किमिडीज कौन है, गैलीलियो कौन है, रदरफोर्ड कौन है, एडिसन कौन है। ये सब साइंस फाइंस जानते नहीं। अरे अंकल, बिग सल्यूट अंकल, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप द रियलिटी, द ट्रुथ। जैसा कि अंकल ने साफ शब्दों में कहा कि जो ढोंगी बाबा हैं ये सब जानते ही नहीं है कि आइंस्टाइन कौन है, डाल्टन कौन है, रदरफोर्ड कौन है। एक्चुअली ना साइंस से कभी राब्ता हुआ ही नहीं है बागेश्वर बाबा जी का। अच्छा चलिए मजाक को थोड़ा परे रखते हैं। मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, मैं इनके अगेंस्ट नहीं खड़ी हुई, पर मैं ये जो अंधविश्वास फैला रहे हैं उसके अगेंस्ट खड़ी हुई हूँ। अगर इन्हें इतना अच्छा मेंटलिज्म आता है तो ये अपने शोज चलाएं, बाकायदा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से पैचअप करें और फिर उसके बाद लाइव शोज करें। देखिए जाहिर सी बात है कि बाबा जी जो हैं वो समूहन विधि की प्रक्रिया को अच्छे से करना जानते हैं, लोगों के अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड को काबू में करना जानते हैं और अपने हिसाब से उसे एक ट्रैक पे ले जाना जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सामने वाला वो इंसान अपने डार्क सीक्रेट्स जो छुपाए बैठा होता है, किसी और को कभी रिवील नहीं करता, वो उसके दिमाग में चल रहे होता है ना, यार मैंने ये उस समय गलत किया था, मैं इस तांत्रिक के साथ गई थी, उसने मेरे साथ ऐसे दुर्व्यवहार कर दिया था। अब अगर किसी के साथ कुछ दुष्कर्म हो जाता है तो उसे बड़ी तकलीफ होती है, वो बताने में किसी को बताता नहीं है, आमतौर पर ऐसा होता है। उस चीज़ को ये रीड कर लेते हैं और ये सबके सामने से शोकेस कर देते हैं। और मेंटलिज्म का यही है कि अगर आप इस प्रक्रिया को बता देते हैं कि ये कैसे होता है तो वो आपका जो जादू है, जो मैजिक है, वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दे कांट रिवील इट हाउ दे डू इट। और वो मैजिक है, मिरेकल नहीं है, मोजज़ा नहीं है, चमत्कार नहीं है। जादू में और चमत्कार में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इतने बड़े मैजिक शोज होते हैं, वो हमको पता है ना मैजिक कर रहा है सामने वाला, ये तो नहीं बोल रहा चमत्कार से मैं कबूतर को लेकर के आ गया। और ये जो धंधा है ना, एक्चुअली धर्म के नाम का धंधा, ये ऐसे ही चलता है। आपको अगर वास्तव में धर्म को समझना है, धार्मिक बातें करनी है, तो आप डॉक्टर राजीव दीक्षित को सुनिए, समझिए। ये वीडियो मैंने स्पेशली सारे बागेश्वर धाम सरकार के फॉलोअर्स के लिए ही बनाया है, क्योंकि मुझे पता है
अच्छे से पता है। ये वीडियो मैंने डेडिकेट किया अगर धीरेन्द्र शास्त्री साहब को, तो उनके फॉलोअर्स सभी इधर आने वाले हैं। नो हेट टू यू गाइज, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि किसी अंधविश्वास के चलते आप इनसे कनेक्टेड हो गए हैं, पर इनसे बेहतर है कि आप अपनी जो वेद पुराण हैं उनको उठाइए, वो पढ़िए और असल मायने में सनातन धर्म को फॉलो करिए। जी, तो ये थी वो वीडियोस में आप लोगों ने देखा कि भगेश्वर धम को जहाँ बहुत से लोग प्रमोट कर रहे हैं, उधर ही बहुत से लोग इसको गलत भी कह रहे हैं कि ये गलत है। इस तरीके से अगर उनको माइंड रीडिंग आती है, वो स्ट्रॉन्ग मेंटलिज्म है, तो उसको किसी अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ख़ास तौर पे किसी हिंदू की दिल आज़ारी नहीं करना चाहती। बस इस्लाम में जो है, आई थिंक वो मुसलमान को कहने से घबराना नहीं चाहिए। इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, और आई थिंक इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जो कि ज़िंदगी के हर मामले में हमारी रहनुमाई करता है। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।